अब ईयू वर्सेस कतर। आज ईयू ने मेरी, वैसे ईयू से मुझे कोई खास प्यार नहीं है, पर आज उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया। उन्होंने आज कतरियों की वाट लगाई। कहता है ये जो कतार है तुम्हारा, कहता है मुस्लिम ब्रदरहुड का एपिसेंटर है, मुस्लिम ब्रदरहुड का फाइनेंस सेंटर है ये, ठीक है जी। ये हर मुस्लिम संगठन को, इस्लामी संगठन को पैसे देता है, बिल्कुल सही बात है। हमास के लीडर इसके अंदर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। बाय द वे हमास के लीडरों का भी एक डेलीगेशन आया था, चलो उनका तो नंबर आ गया, उनका नंबर तो आ गया, जितने भी आए थे उनका नंबर तो आ गया, वो भी आए थे। अब ये हिजबुल्ला वाले नहीं आ पाए बेचारे, उनका वो वहीं अपने लोगों को दफना रहे थे, उनको टाइम नहीं मिला यहाँ आने का। बेचारा हसन नसरुल्लाह का परिवार आया था, हसन नसरुल्लाह नहीं आ गया। कितना शरीफ आदमी था हसन नसरुल्लाह, आता तो क्या बुरा होता है अमेरिकन का, वेरी बैड यार, आने देना चाहिए था। अच्छा आप कह रहे हो अभी टाइम मशीन नहीं बनी? हाँ टाइम मशीन नहीं बनी ना उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए, बना देंगे बना देंगे। एनीवे तो ये आपके, बोला यार ये करते हैं, बोला इन्होंने चाइना और रशिया के साथ दोस्ती कर ली है, ठीक है, चाइना और रशिया के साथ ये दोस्ती करे, सेटिंग बैठा रहे हैं, पाकिस्तान को यूज करते हैं, इस्लामिक टेरर को फंड करते हैं। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का चैनल, जो दुनिया में सबसे खतरनाक प्रोपेगेंडा, अल जजीरा, उसको इन्होंने अपना माउथपीस बना दिया और उसी जमीन पे सेंटकॉम अल उदेद एयरबेस को होस्ट करते हैं। तो अगर इनसे जैसा 8 मुंह वाला सांप या 8 मुंह वाला हाइड्रा तुमने देखा है? अच्छा मुझे पर्सनली उम्मीद थी सऊदी से कोई आएगा नहीं फ्यूनरल पे, कह रहा इससे बड़ा 8 मुंह वाला सांप और हाइड्रा कोई देखा, ये कतार है। तो इसको भैया अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, यूरोप को भी सोचना पड़ेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा, आपको उनके साथ करना क्या है। जो मैं आपको कह रहा हूँ ये हर तरफ खेलते हैं, ये हर जगह खेलते हैं, दे आर द मोस्ट अनरिलायबल पीपल। और ये इनका मेन एजेंडा है कि इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक ये सब जिंदा रखना। मुझे लगता था कि खमेनी के फ्यूनरल में सऊदी नहीं आएगा, पर सऊदी ने भी अपना डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भेज दिया, गलती कर दी। पर इन्हें तो लगता था मोहम्मद बिन सलमान खुद चल के आएंगे, मैंने कहा नहीं यार, सलमान साहब नहीं आ रहे, पुतिन नहीं आ रहे, शी नहीं आ रहा, इनमें से कोई नहीं आएगा। और जिन लोगों को ये, मैंने कुछ सुना, कुछ लोगों की टिप्पणी आई थी कि मोदी जी क्यों नहीं गए, उन लोगों को खुद जाना चाहिए। जिन्हें लगता मोदी जी नहीं जाना, उन्हें उनके अपने रहबर इमाम खमेनी के दीदार करने खुद अपनी टिकट काट के जाओ ना। एयर ईरान की टिकट पकड़ो, 4 घंटे का सफर है, पहुंच जाओ वहां पे। वीजा तो आपको मैं दे ही देंगे, वो इतनी तारीफें कर रहे हो ईरान की तो दे दें। तो जिनको ये तकलीफ है मोदी जी क्यों नहीं जाए, वो खुद टिकट काटे गए। और महबूबा मुफ्ती जी वहां बैठी थी, हमारी बहन जी बैठी थी वहां पे, कह रही मेरे लिए बहुत बड़ा मुकद्दस अचीवमेंट है कि मैं आज यहां बैठी हूं। पर व्हाट आई एम वेरी हैप्पी, अब कतर वर्सेस ईयू हो रहा है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि कतर को एक्सपोज करना यानी कि इस्लामिक आतंकवाद की फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सपोज करना, हमास के ठिकानों को एक्सपोज करना है, और जितनी बदमाशियां चल रही है इन सबको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, बहुत ही मुफीद है और बहुत ही माकूल है। कुछ उर्दू के वर्ड है मेरे पास आज, पाकिस्तानियों को ट्रैक करते करते। तुर्किया इरप्ट्स, भगवान कसम 4 या 6 दिन पहले मैंने आपको कहा था, मैंने कहा वेट करो, फिदान हकान को तैयब अर्दोगन मैदान में उतारेगा। कहा था या नहीं कहा था? एक दो कमेंट दिखा दो आज टीम, बड़े दिनों बाद आपसे कमेंट कर रहा हूं, नहीं तो आप सो जाओगे। अच्छा आजकल मेरी बात बहुत आराम से सुनते हैं, आजकल सब हमारा स्टाफ सही हो गया, बड़े नटखट लोग हैं भाई, यूथ है आजकल, काम नहीं करता, नहीं बहुत काम करता है, हम ही कम काम करते हैं, आज का यूथ है भारत का। तो भाई एक बार बताइए, मैंने आपको 5 या 6 दिन पहले कहा, मैंने कहा 5-6 दिन में तैयब अर्दोगन फिदान हकान को उतारेगा और इसराइल के खिलाफ बंदूकें तानेगा। कहा था नहीं कहा था? 2-4 कमेंट दिखाओ यार जरा, बड़े दिनों बाद आज हमने क्विज किया, कहा था नहीं कहा था भाइयों? आई नो व्हाट विल दे डू नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाइयों बहनों धन्यवाद। चलिए आपको भी जगा के रखना है ना, नहीं तो आप भी सो जाओगे। मैं तो कॉफी पी रहा हूं, मुझे तो नींद आएगी ना, आपको आ गई तो। थैंक यू। फिदान हकान मैदान में उतर गया है और फिदान हकान ने एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। उसने कहा है कि ये जो इजराइल है ये धरती पे बोझ है और इस धरती के बोझ को मिटाना पड़ेगा, इजराइल को खत्म करना पड़ेगा, और इजराइल के तौर तरीके ह्यूमैनिटी के लिए अब असहनीय हो गए। तो अगर खमेनी गया, मुश्तबा पता नहीं है या गया,
और वहां से शिया एक्सेस वीक हो रहा है। यही तो इजराइल ने कहा था कि सुन्नी एक्सेस इज गेटिंग एक्टिवेटेड, और मैंने आपको कहा था फिदान खान को उतारेगा, और फिदान खान कह रहा दुनिया का, इफ यू वांट मी टू हेल्प यू तो तुम मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो इजराइल की खैर नहीं। तो इजराइल को डायरेक्ट धमकी दे रहा है तुर्किया, ये नेटो का मेंबर है और इसका ये मंत्री है। मुझे लगता है मोसाद को लिस्ट में काफी लोगों का नाम डालना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ लोग का नाम डाल के लिस्ट में बड़े बड़े युद्ध रुकते हैं, और ये नाम डालने मुझे लगता कहीं ना कहीं जरूरी है। कहता भाई तुम्हें नाम डालना पड़ेगा, थैंक यू गिरी जी। मैंने कहा ये नाम डालने पड़ेंगे, और अगर बड़े युद्ध रोकने हैं तो कुछ लोगों का डीटीएच होना बहुत जरूरी है। फिदान खान आज कहता है इन अ वे बीइंग अ सुन्नी कंट्री कि इजराइल शुड बी डिसिमेटेड, वी शुड गो एंड किल ऑल द ज्यूज। पहले कहते थे जेरूसलम फतेह करना, कह रहे हैं इजराइल धरती का कैंसर है, इसको खत्म करना। धरती का कैंसर बोला इजराइल, ट्यूमर, इसको खत्म करना पड़ेगा। यानी इजराइल के लिए नया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपका तुर्किया बन रहा है, बिकॉज तुर्किया खलीफ की जगह लेना चाहता है, जबकि तैयब अर्दोगन खुमैनी के फ्यूनरल में नहीं गया, अपने किसी डिप्टी प्रेसिडेंट को खुद नहीं गया। बट जब जहाद की बारी आती है तो नंबर 1 कंटेंडर ये, और फिदान खान इज ए डेंजरस मैन, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं अपनी पोजीशन अभी बनाऊं तो तैयब अर्दोगन के बाद मुझे लोग लीडर देखेंगे। और तैयब अर्दोगन बोलता है 1 बोल, ये 11 बोलता है। कहता क्यों सर, अगली आपके बाद मैं ही बनूंगा ना खलीफ, आपकी तो उम्र निकल गई, शायद मेरी उम्र में कुछ हो जाए। मैंने आपको कहा था दिस इज अ मैन टू बी वॉच्ड, एंड आई टोल्ड यू 3 months बैक, दिस इज द मैन टू बी वॉच्ड नेक्स्ट, यू हैव टू वॉच दिस मैन, एंड आई होप मोसाद आल्सो वॉचेस दिस मैन, मस्ट बी वॉचिंग। तो ये आदमी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, और ये डायरेक्ट तुर्किया कॉल दे रहा है कि इसराइल को खत्म कर दो। दिस इज नॉट गॉड डैम एक्सेप्टेबल। यू आर नोबडी टू डिसाइड हु लिव्स एंड डाइज, बट नेतन्याहू ने कहा वी लिव इन रुथलेस बारबेरिक मिडल ईस्ट, ये सच्चाई है। और एक बार गोल्डी मेयर ने कहा था इफ अरब्स कीप डाउन देयर गन्स फॉर 2 days देयर विल बी पीस, बट इफ इजराइलीज कीप डाउन देयर गन्स फॉर 2 days देयर विल बी नो इजराइल, एंड शी इज राइट, देयर विल बी नो इजराइल। और ये हर उस छोटी माइनॉरिटी के लिए है जो इस्लामिक मेजॉरिटियों में छोटी पड़ती है। हर एक विल बी ट्रीटेड द इजरायली वे, देयर इज नो डाउट ऑन बीइंग आर वी विल यू बी ट्रीटेड द सेम वे। बिल्कुल आपके भी इसी वे से ट्रीट किया जाएगा। सो एंड में कॉफी, थैंक यू, अच्छी थी। तो अब देखिए एक बंदा जाता दूसरा खड़ा हो जाता है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर इजराइल एज वेल, आपको बता दूं, कीपिंग द जोक्स असाइड, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और ट्रंप हैज अ डिसाइडिंग रोल टू प्ले इन कंट्रोलिंग तुर्किया, और नेटो के डिबैकल का कारण बनेगा तुर्किया, नेटो टूटेगा तुर्किया के कारण।